Hello friends, I am Priyanshu from 9th B class in BDS Public School. So today I am in front of you to give you some information about the most important topic of history which is First World War, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको हम कह सकते हैं ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, केमिकल वॉर। अब केमिकल वॉर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें बहुत तरह के जो केमिकल्स हैं वो यूज हुए थे, जैसे कि मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, बैक्टीरिया, अमोनिया, बुटेन गैस। और जो सबसे ज्यादा मींस गैस यूज हुई थी वो थी क्लोरीन गैस। अब इसके बाद है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 28 जुलाई 1914 को। अब फिनिशिंग मींस ये एंड हुआ था वो था 11 नवंबर 1918 को। इसमें जितनी भी कंट्रीज ने भाग लिया था वो टोटल थी 37 कंट्रीज। अब जो 37 कंट्रीज थी ये 3 कॉन्टिनेंट से थी, जिनमें है यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अब बात ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये हुआ किसके बीच था? तो ये हुआ था दो टीम्स के बीच। फर्स्ट थी एलाइड कंट्रीज और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अब एलाइड कंट्रीज की बात देखें तो इसमें कंट्री है रशिया, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका। अब अगर सेंट्रल पावर्स की बात देखें तो इसमें थी ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, टर्की और बल्गेरिया। अब जितनी भी ये कंट्रीज थी इनमें से अगर सोल्जर्स की बात देखें, मीन सोल्जर्स थे कितनों की डेथ हुई, तो वो हैं टोटल सोल्जर्स थे 6 करोड़। अब 6 करोड़ में से जो सोल्जर डेड हुए थे मींस मर गए थे वो थे 1 करोड़ 10 लाख। सिविल डेड मीन जो वहां की प्रजा थी, जनता थी, उनकी कितनी डेथ हुई थी? 60 लाख से भी ऊपर। वाउंडेड मींस कितने जख्मी हुए थे? तो टोटल जख्मी हुए थे 2 करोड़ से ज्यादा। तो अब हम देखते हैं इसकी स्टार्टिंग के बारे में। मींस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ? तो सबसे पहले आप देखो दो कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे वो थे आर्किड्यूक फर्डिनेंड, और जो सर्बिया के प्रिंस थे वो थे गर्बले प्रिंसेप। अब जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे आर्किड्यूक फर्डिनेंड, ये इनकी वाइफ के साथ पिकनिक पे गए थे। एक जगह थी जिसका नाम था साराजेवो। यहाँ पे सर्बिया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ब्लैक हैंड। उन्होंने इनको क्या किया था? इनको मार दिया था। और जो डेट थी वो थी 28 जून 1914 को। मींस 28 जून 1914 को ब्लैक हैंड ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्किड्यूक फर्डिनेंड को मार दिया था। अब जो ऑस्ट्रिया की जनता थी उन्होंने ये कहा कि जिसने भी हमारे प्रिंस को मारा है उसको हमारे हवाले किया जाए। पर उस टाइम पे सर्बिया है वो ऑस्ट्रिया से ताकतवर देश था, तो इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने किसी को भी ऑस्ट्रिया के हवाले नहीं किया। अब जो सर्बिया है इन्होंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया रशिया को, और जो ऑस्ट्रिया है इन्होंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया जर्मनी को। जर्मनी उस टाइम का मींस सबसे ताकतवर देश होता था, और इससे लड़ने के लिए सर्बिया ने रशिया को बुलाया। और उस टाइम रशिया के पास 12 मिलियन सोल्जर्स होते थे। रशिया के पास 12 मिलियन सोल्जर थे, फिर भी जर्मनी उससे ताकतवर था। अब जो रशिया है, रशिया का फ्रेंड था फ्रांस। अब अगर ये रशिया का फ्रेंड है तो रशिया ने फ्रांस को अपनी साइड बुला लिया। अब जो जर्मनी है उसको फ्रांस में जाने के लिए बीच में कंट्री को पार करना पड़ता था जो कि है बेल्जियम। अब बेल्जियम फ्रांस की साइड हुआ क्योंकि जो जर्मनी था वो ताकतवर देश था और बेल्जियम था वो कमजोर देश था। तो जो जर्मनी है वो इस पे बहुत बार हमले करता था। फिर बेल्जियम ने बुलाया अपने दोस्त इंग्लैंड को।
अब इंग्लैंड इसका दोस्त कैसे है? 1839 में इनके बीच एक संधि हुई थी जिसके तहत ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। अब देखते हैं कि जो लड़ाई है वो स्टार्ट कैसे हुई, किन देशों के बीच हुई। तो सबसे पहले जर्मनी और रशिया। जर्मनी ने रशिया के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को वार डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर से जर्मनी और फ्रांस के बीच 3 अगस्त 1914 को वार डिक्लेयर हुआ। उसके बाद तीसरी बार जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त 1914 को वार डिक्लेयर किया। अब एक और कंट्री है इटली। इटली ने 26 अप्रैल 1915 को वार ज्वाइन किया। अब जो जर्मनी है उस टाइम पे इसके चांसलर जो थे वो थे कैंसलर विलियम। अब अगर देखें इसके डेली एक्सपेंडिचर की बात, तो इसका डेली एक्सपेंडिचर था 40 करोड़ से 45 करोड़, जो कि किसके द्वारा पे किया जाता था? ज्यादातर अमेरिका के द्वारा पे किया जाता था। अब देखते हैं कि जो इसका डेली एक्सपेंडिचर था 40 से 45 करोड़ का, वो पे किसने किया था? अमेरिका ने। तो बात आती है कि अमेरिका ने इस लड़ाई में भाग कब लिया, कैसे लिया और क्यों लिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक जो कंट्री है इसमें जर्मनी, उसके पास एक बोट थी उस टाइम पे जिसका नाम था यू बोट। और जो ब्रिटिश की बोट ब्रिटेन की एक बोट थी लीसुतानिया, जिसका रूट था ब्रिटेन से अमेरिका तक का। तो जो यू बोट थी उसने इस लीसुतानिया बोट पे अटैक कर दिया, जिसमें 1153 टोटल पैसेंजर थे। उसमें से 120 अमेरिकन थे। तो जो 120 थे वो सभी मारे गए। तो इस चीज के लिए कि लड़ाई मींस और कंट्रीज की है, पर जो जनता है वो अमेरिका की भी मारी गई। इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम पे वुड्रो विल्सन, इन्होंने 6 अप्रैल 1917 को इस लड़ाई में भाग लिया। तो अब बात करते हैं हम इंडिया की। तो महात्मा गांधी आप सभी जानते होंगे, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा भी मिला था, वो 1893 में अफ्रीका गए थे किसी का केस लड़ने के लिए और 9 जून 1915 को वापस आए थे। उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो स्टार्ट हुआ था। तो जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने जो भारतीय जनता थी उनको प्रेरित किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको लगा था कि अगर हम इंग्लैंड का साथ देंगे तो क्या पता वो हमें आजाद कर दें। तो 1915 में इन्होंने भारतीयों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल किया था। इसीलिए जो महात्मा गांधी जी हैं इनको हम आर्मी सर्जेंट भी कहते हैं। अब जो अपना कंप्लीट टॉपिक था वो हो चुका है। अब बात करते हैं कंट्रीज लीव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मींस जो कंट्रीज थी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कब छोड़ा। तो सबसे पहले बात आती है रशिया की। रशिया ने 1917 में, तो अब सबसे पहले रशिया ने 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को छोड़ दिया था, क्योंकि रशिया में एक नई पार्टी बन गई थी जो लेनिन की पार्टी थी। तो इनकी नई पार्टी बनी थी, तो इन्होंने कहा कि हम अभी हमारी नई पार्टी बनी है तो हम ज्यादा लड़ाई नहीं चाहते। दूसरी बात बर्गोलिया ने सितंबर 1918 को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको छोड़ दिया था। टर्की अक्टूबर 1918 को जो टर्की है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हट गया था। ऑस्ट्रिया और हंगरी 3 नवंबर 1918 को दोनों देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को छोड़ के चले गए थे। अब लास्ट बात आती है जर्मनी की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कंट्री थी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को छोड़ दिया और इसी के साथ 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़ा तो जो इस कंट्री के चांसलर थे वो थे कैंसलर विलियम। वो वर्ल्ड वॉर छोड़ के एक कंट्री है पोलैंड, वहां भाग गए थे जहां पे कौन रहते हैं? डच। अब कैंसलर विलियम जो चांसलर थे वो भाग गए थे, तो इनके स्थान पर फ्रेडरिक एल्बर्ट
जर्मनी के नए चांसलर बने थे। और जो फ्रेडरिक एल्बर्ट हैं, इन्हीं ने जो पीस लेटर है मींस शांति पत्र इन पे साइन किया था। अब हम बात करते हैं ट्रिपल अलायंस। सबसे पहले 1879 जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, जो ऑस्ट्रिया है उसने सबसे पहले युद्ध में जर्मनी को अपने पास बुलाया था लड़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि 1879 को इनके बीच संधि हुई थी, जिसके तहत ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। जर्मनी और रशिया, इन दोनों के बीच 2 बार अलायंस हुआ था, 1881 और 1887। फिर भी जो रशिया है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को धोखा दिया और जो दूसरी साइड थी उसकी साइड के इनके खिलाफ लड़ा। अब लास्ट जो अलायंस है ट्रिपल अलायंस में 1882 में जर्मनी और इटली के बीच हुई थी। तो ये था आपका ट्रिपल अलायंस का टॉपिक। अब बात करते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ये भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके खत्म होने के बाद का टॉपिक है। तो जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है ये 18 जून 1919 को स्टार्ट हुआ था। इसमें जो टोटल कंट्रीज थी 27 देश थे, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और जो 27 में से मेन 3 थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। अब बात आती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल की। ट्रीटी ऑफ जो वर्साइल है वो 28 जून 1919 को हुई थी। और अब लास्ट बात, जो जर्मनी है, जर्मनी यूनाइटेड बाय बिस्मार्क। जो जर्मनी है उसको बिस्मार्क ने स्वतंत्र देश बनाया था। कब? 1871 को। और जो इंडिया के हम बिस्मार्क किन्हें कहते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और SRG चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।